कभी आपने सोचा है कि जिसका जो काम है वो करना बंद कर दे तो क्या होगा? जैसे कि एक महिला का काम है घर में खाना बनाना, बच्चों को समय से खाना देना, उनके कपड़े वगैरह साफ करना, या एक आदमी का काम है अपने परिवार में रोजी रोटी की तलाश करके परिवार के परवरिश के लिए पैसे कमाना, या किसी मजदूर का काम है वो समय से जाके अपनी ड्यूटी करना, एक किसान का काम है फसल पैदा करना। तो जिसका जो काम है अगर वो करना बंद कर दे तो क्या होगा? कभी सोचा है? नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मन में विचार आता है कि जिसका जो काम है वो करना बंद कर दे तो क्या होगा? सपोज दैट सफाई कर्मी अगर सफाई करना बंद कर दे तो क्या होगा? एक दिन के लिए सफाई करना बंद कर दे तो कितना कचरा जुट जाएगा, आपको अंदाजा इस बात का नहीं होगा। अगर किसान एक दिन धरने पे हो जाए कि मैं आज काम नहीं करूंगा, तो शायद दूसरे दिन मंडियों में सब्जियां कम जाएंगी, फल कम जाएंगे, या फिर मजदूर एक दिन हड़ताल कर दे तो शायद एक दिन का काम का नुकसान होगा और एक दिन का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक एलआईसी एजेंट अगर एक दिन काम करना बंद कर दे तो निश्चित तौर से निगम का बड़ा नुकसान होगा। निगम का नुकसान तो बाद में होगा, सबसे बड़ा नुकसान तो एलआईसी एजेंट का होगा, क्योंकि एक इंश्योरेंस एजेंट को चाहिए पैसे कमाना। वो इंश्योरेंस की एजेंसी लिया है पैसे कमाने के लिए, लोगों को बीमा के बारे में जागरूक करने के लिए, लोगों को बीमा की सेवाएं देने के लिए, और वो काम करना बंद कर दे तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जाने अनजाने में कितने ऐसे एलआईसी एजेंट हैं जो काम करना बंद कर चुके हैं। वो फील्ड में निकलते नहीं हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों से चर्चा नहीं करते हैं, बीमा के बारे में जागरूकता नहीं फैलाते हैं, या फिर नए बीमा बताते नहीं हैं, या बीमा क्लोजिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं, और लोगों के परिवारों में बीमा की सुरक्षा नहीं जा पाती है। बड़ा ही सोचने का विषय है माय डियर फ्रेंड्स, कि जिसका जो काम है वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। अब एक एलआईसी एजेंट को सबसे बड़ा काम है कि लोगों से मिले, लोगों के नाम अपने रजिस्टर में नोट डाउन करे, और उस नाम के हिसाब से लोगों से अपॉइंटमेंट ले, उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वह मीटिंग फिक्स करे, और मीटिंग फिक्स करने के बाद जाके लोगों को प्लान बताए, लोगों को पॉलिसी प्रेजेंट करे। अगर पॉलिसी में कोई इशू आता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, या किसी प्रकार की दुविधा होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो उसको डाउट को क्लियर करे, और डाउट क्लियर करने के बाद, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद वह पॉलिसी की क्लोजिंग करे। क्लोजिंग करने के बाद वह पॉलिसी को डन करे, पॉलिसी संपादित कराए, पॉलिसी अलॉट कराने के बाद पॉलिसी की निरंतर सेवाएं देता रहे। लेकिन अब आप समझिए कि वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। कितने ऐसे एलआईसी एजेंट हैं जो एलआईसी का कोड तो लिए हैं, लेकिन महीने में कोई एक दिन काम करता है, कोई 2 दिन काम करता है, कोई एक पॉलिसी बेचता है, कोई 2 पॉलिसी बेचता है। चिंता का विषय है। आपके परिवार में अगर कोई इस तरीके से महिला है और महिला काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। एक दिन काम करना बंद कर दे, 2 दिन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। सोच के देखिए। इसी तरीके से आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप परिवार में कुछ ऐसा करें जिससे आपके घर की रोजी रोटी चलती रहे। और आपने रोजी रोटी चलाना बंद कर दिया, आपने काम करना बंद कर दिया, आपने मेहनत करना बंद कर दिया, आपने अपना काम बखूबी संपादित करना बंद कर दिया, और आप अपना काम प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा। सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। किसी का भी काम हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट हो, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई भी हो, अगर अपना काम करना बंद कर दे तो निश्चित तौर से उसका तो नुकसान होगा, निगम का नुकसान होगा, और साथ ही साथ उसके कंपनी का, उसके फैक्ट्री का, या उससे जितने लोग आश्रित हैं सबका नुकसान होगा। ये सोचने का विषय है। सो आप इस चीजों को मंथन करिए कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो किसका नुकसान हो रहा है। अभी से लग जाइए, जुट जाइए,
अभी भी मौका आपके हाथ में है, समय आपके हाथ में है। आपके पास सेलिंग स्किल है, आपके पास सेलिंग का टेक्निक है, आपके पास आपकी ट्रेनिंग है और साथ ही साथ आपने बहुत कुछ जाना सीखा है। उसका बखूबी इस्तेमाल करिए और फील्ड में जम के काम करिए। अपनी जिम्मेदारी को जबरदस्त तरीके से निभाइए। लोगों के नाम नोट करिए, लोगों से बात करिए, लोगों से चर्चा करिए, लोगों को प्लान प्रेजेंट करिए, मीटिंग फिक्स करिए, लोगों को मीटिंग के समय जाके बढ़िया से प्लान बताइए, लोगों के ऑब्जेक्शन को टैकल करिए, उनके डाउट को क्लियर करिए, उनको क्लोजिंग करके पॉलिसी दीजिए। क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि अगर आपने अपना काम करना बंद कर दिया तो निश्चित तौर से सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा और आपके साथ साथ निगम का होगा, कस्टमर्स का होगा और साथ ही साथ इस संस्था से जुड़े बहुत से लोगों का नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और निश्चित तौर से लग जाइए, जुट जाइए और एक बढ़िया सा काम करके, जबरदस्त काम करके अपने स्कोर को, अपने कमीशन को और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है। वीडियो को अभी तक आपने देखा है तो निश्चित तौर से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।